नीतीश कुमार रच रहे हैं माइनस बीजेपी सरकार का चक्रव्यूह। तेजस्वी प्रसाद यादव अंडरग्राउंड होकर नीतीश कुमार का कर रहे हैं समर्थन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया गया, उसके तुरंत बाद ही गृह मंत्रालय बीजेपी के खेमे में यानी सम्राट चौधरी के पास चला गया। उसके तुरंत बाद जब स्पीकर का पद आखिर बीजेपी के खेमे में चला गया, उसी दिन से यह घटना सामने उभर कर आनी शुरू हो गई और यह खबर भी आनी शुरू हो गई कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के मूड में है। तीसरी बार वो पाला बदलने वाले हैं। दोस्तों यह खबर सिर्फ व सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं है, बल्कि प्रिंट मीडिया ने भी आखिर प्रमुखता से इसे छापना शुरू कर दिया है। लेकिन आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार वो कौन से चक्रव्यूह रचने वाले हैं जिसके तहत वो बिहार में माइनस बीजेपी की सरकार चाहते हैं। आखिर माइनस बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं, माइनस बीजेपी सरकार के तहत वो क्या कुछ करने वाले हैं और इसमें अंडरग्राउंड होकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा किस तरह मुख्यमंत्री का समर्थन किया जा रहा है, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार के बारे में पाला बदलने के लिए कभी सोचने की ज़रूरत नहीं कहा जाता, क्योंकि नीतीश कुमार जब भी दबाव महसूस करते हैं तब वो पाला बदल लिया करते हैं। और इन दिनों नीतीश कुमार के सामने दो ऐसे वक्त आए जिस वक्त ने आखिर नीतीश कुमार को पूरी तरह दबाव में लाकर रख दिया। जिसमें पहला ये था दोस्तों कि गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार कदापि नहीं चाह रहे थे कि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी के खेमे में जाए। नीतीश कुमार की दिली इच्छा थी कि यह गृह मंत्रालय जदयू के खेमे में ही आनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 2 दिनों के लिए टल भी गया था। अंत समय तक यह खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर किस तिथि को शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार बननी थी, सरकार तो बन गई। सरकार बन जाने के बाद जब स्पीकर की बात आई तो स्पीकर पद के चयन हेतु भी आखिर समय लगा। नीतीश कुमार की इच्छा थी कि चला गया गृह मंत्रालय तो कोई बात नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि तमाम डीएम को अपने पास रख लेंगे तो एसपी हो या फिर दरोगा हो या फिर डीएसपी हो, उसे अपने साथ बीजेपी रख कर क्या कुछ कर लेंगे। लेकिन स्पीकर का पद भी आखिर जदयू यानी नीतीश कुमार के हाथों से निकल गया। बीजेपी के प्रेम कुमार आखिर स्पीकर का पद संभाल लिए। उस दिन नीतीश कुमार के ऊपर और भी दबाव बढ़ गया और दोस्तों उसी दिन से नीतीश कुमार अपने मूड में बदलाव करते हुए माइनस बीजेपी की सरकार बनाने की सोच डाल लिए। आइए हम आपको बताते हैं कि माइनस बीजेपी की सरकार बिहार में हो इसका मायने क्या। इसका सीधा सीधा मायने है कि माइनस बीजेपी की सरकार का मतलब हुआ बीजेपी मुक्त बिहार सरकार, और ऐसा नीतीश कुमार की यह मंशा है। अब यहाँ पर दोस्तों नीतीश कुमार की इन मंशाओं पर पानी फेरने के लिए ही बीजेपी के द्वारा स्पीकर का पद अपने खेमे में लिया गया, क्योंकि जब कभी दल बदल का वक्त आता है उस वक्त स्पीकर की भूमिका अहम होती है। अगर कोई एक भी विधायक किसी पार्टी से टूटकर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं, उस वक्त दल बदल का यह कानून होता है कि किसी एक पार्टी के लगभग 33% विधायकों का एक साथ टूटना ही मान्य होता है। अगर 33% से कम विधायक टूटते हैं या सांसद टूटते हैं तो उन पर दल बदल का कानून लागू होता है और उनकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन स्पीकर के ऊपर यह निर्भर करता है कि क्या उनकी सदस्यता को वो बरकरार रखेंगे या फिर नहीं। स्पीकर अगर चाहे तो उन्हें सदस्यता बरकरार रखने में सहयोग कर सकते हैं, यानी उनकी सदस्यता समाप्त नहीं कर सकते, उनकी सदस्यता बरकरार रख सकते हैं। यहीं पर भूमिका निभाई गई है बीजेपी के द्वारा अपने बीजेपी के ही विधायक और बड़े लीडर जो 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि दबाव तो डाल दिया गया कि स्पीकर का पद हमारे पास है तो कोई भी विधायक अगर इधर से उधर होगा तो उसकी सदस्यता हम
समाप्त कर देंगे। तो अब नीतीश कुमार कैसे किसी पार्टी के विधायकों को तोड़ सकते हैं और कैसे नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, इसी पर अंकुश लगाने के लिए बीजेपी के द्वारा ऐसा खेल किया गया। लेकिन आइए, यहाँ पर नीतीश कुमार के द्वारा माइनस बीजेपी की सरकार की योजना भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि दोस्तों, जदयू के वरिष्ठ प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा बड़े ही दावा के साथ यह बयान दिया गया कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है और मैंने उसे धैर्य रखने के लिए कहा है। आखिर यह बयान जिस तिथि को आया, उसी तिथि से बिहार की सियासत में हलचल मच गई। आखिर क्यों हलचल मच गई? आखिर नीरज कुमार के द्वारा यह बयान क्यों दिया गया अचानक ही कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में है? अगर मान लिया जाता है कि अगर नीरज कुमार के संपर्क में है, जदयू में जाना चाहते हैं, तो आखिर यह बयान, स्टेटमेंट मीडिया के सामने देने की ज़रूरत क्या थी? अगर आरजेडी के या फिर महागठबंधन के भी विधायक जाने को तैयार है, तो क्या यह बोलकर अंदर खाने शामिल किया जाता है? यही पर स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि महागठबंधन के वो विधायक अगर जाने वाले होते तो यहाँ पर खुलकर नहीं कही जाती, लेकिन अगर खुलकर बयान दिया गया है तो इसके भी पीछे रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी के ऊपर यह दबाव डालने की कोशिश की गई कि हमारे साथ महागठबंधन के 17 से 18 विधायक संपर्क में है और इन विधायकों के मदद से जदयू माइनस बीजेपी की सरकार स्थापित करने में कामयाब हो जाएगी। यही बातें बीजेपी की कानों तक पहुँचाने के लिए नीरज कुमार के द्वारा बयान दिया गया, ना कि आरजेडी या फिर महागठबंधन के पार्टी या फिर शीर्ष नेताओं के कानों तक पहुंचाने के लिए यह बयान दिया गया था। तो आपने देख लिया दोस्तों, तो अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के कानों तक पहुंचाने के लिए यह दबाव दिया गया, तो आखिर कौन सा दबाव बीजेपी के ऊपर? क्या यह बातें सुनकर बीजेपी स्पीकर या फिर गृह मंत्रालय का पद नीतीश कुमार के लिए छोड़ देंगे? ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की भी अपनी मंशा है कि बिहार में इस बार अपनी यानी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। इसीलिए वो अपने तरफ से अलग ही प्रयास में जारी है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि मैं दबावपूर्ण की सरकार चलाऊं, मेरे ऊपर जो भी राज्य में जो भी सरकार में फैसले हो, हमारे सिवा अन्य कोई फैसला ना ले, हमारे फैसले के विपरीत कोई कार्य ना हो। लेकिन उनके फैसले के विपरीत इन दिनों बिहार सरकार के कार्य शुरू हो गए हैं, जिसका नतीजा आपने देखा ही होगा कि शीतलहर में बुलडोजर चल रहा है। आखिर बुलडोजर नीतीश कुमार कदापि नहीं चाह रहे थे कि बुलडोजर चले, लेकिन आखिर सम्राट चौधरी ने बुलडोजर शब्दों का प्रयोग किया और बुलडोजर चलना प्रारंभ हो गया। आखिर कर तो रहे हैं सम्राट चौधरी, लेकिन नीतीश सरकार की भी आखिर काफ़ी बेइज्जती हो रही है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बातें करते हैं कि नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस बीजेपी की सरकार के लिए उनकी प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पर देख लिया जाए, नीतीश कुमार के पास कुल विधायकों की संख्या 85 है और नीरज कुमार के द्वारा कह दिया गया है कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में। अगर 18 विधायकों की संख्याओं को जोड़ दिया जाता है तो कुल हो जाते हैं 103 विधायक। अब यहाँ पर देख लिया जाए, चिराग पासवान के पास है 19 विधायक और साथ ही साथ एआईएमआईएम के पास में है 5 विधायक। इन सभी को जोड़ लिया जाता है तो कुल संख्या 127 हो जाते हैं और 127 संख्या के तहत नीतीश कुमार बहुमत के साथ माइनस बीजेपी की सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे। पहला यही दृश्य दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो एआईएमआईएम के विधायक भी आखिर पांचों के पांचों विधायक नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे और यह खबर आ गई थी कि नीतीश कुमार के साथ आखिर नीतीश की पार्टी में वो मिलने वाले हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम। नीतीश कुमार के समर्थन में जा सकते, ना कि वो एआईएमआईएम को छोड़कर जदयू में समाहित हो सकते हैं। ये तो प्लान ये हो गया दोस्तों। तो इस तरह से पहला प्लान है कि बीजेपी विहीन सरकार यानी माइनस बीजेपी की सरकार बनाने की यह पहल की जा रही है नीतीश कुमार की ओर से। अब आइए, दूसरा प्लानिंग भी है उनके स्तर से। और क्या स्तर हो सकता है, जरा यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों। 85 विधायक उनके हैं, 18 विधायक अगर महागठबंधन के, यानी महागठबंधन का सवाल यहाँ पर लिया गया था खास तौर पर आरजेडी के लिए। तो यहाँ पर अगर 18 विधायक आरजेडी या फिर महागठबंधन के हो जाते हैं तो ज़रा गौर कर लिया जाए
इन सभी को मिलाकर इनकी संख्या कुल 103 हो जाती है। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पर AIMIM के भी विधायक रहेंगे, उसके बाद IP गुप्ता भी रहेंगे, उसके बाद लेफ्ट के 3 विधायक रहेंगे, उसके बाद एक बसपा के विधायक रहेंगे। इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो यह संख्या 125 हो जाती है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, तो इस तरह से देख लिया जाता है तो दोनों ही परिस्थिति में उधर चिराग पासवान को भी छोड़ दिया जाता, उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी छोड़ दिया जाता, उधर जीतन राम मांझी को भी छोड़ दिया जाता है, फिर भी बीजेपी की सरकार बिहार में नीतीश कुमार बना सकते हैं। और वहीं पर अगर चिराग पासवान को अपने साथ ले लेते हैं फिर भी और आसानी से उनकी सरकार बन जाएगी। तो यही प्लानिंग नीतीश कुमार के स्तर से की जा रही है, और ऐसा इसलिए कि दबाव भरी सरकार नीतीश कुमार चलाना नहीं चाहते हैं। हर हाल में जो वर्तमान में बीजेपी के नेताओं के स्तर से सरकार के कार्यों के स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार। अब आइए यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव की क्या भूमिका है। तो आप सभी को मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों बिहार छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यह आज ही तक किसी को पता नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव यूरोप में है या फिर कहाँ है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी खुला समर्थन दिया जा रहा है नीतीश कुमार को। वो बिल्कुल ही आरजेडी को खुले रूप में छोड़ दिए हैं। नीतीश कुमार चाहे जैसे चाहे अपनी सरकार बना ले, या फिर बीजेपी भी अगर चाहती है तो अपनी सरकार बना ले। अगर उनसे टूटने वाली है महागठबंधन, अगर उनके सहयोग से, उनके क्रियाकलाप से आरजेडी के विधायक टूटने वाले हैं, कांग्रेस के विधायक टूटने वाले हैं, लेफ्ट के विधायक टूटने वाले हैं, नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी हो, दोनों में से आखिर जिससे भी प्रभावित होने वाले हैं वो अपनी सरकार बना ले, इसीलिए खुली छूट प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि स्पीकर की भूमिका आखिर क्या रह जाएगी। तो यहाँ पर 17 से 18 विधायकों के बीजेपी यानी नीरज कुमार के संपर्क में होने से दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। 33% ही होते हैं। इसके लिए अगर 10 विधायक भी हो जाते हैं तो काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन 18 विधायक है तो इसमें स्पीकर की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी और बीजेपी के स्पीकर का कोई काम नहीं, जदयू की मनसा पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव खुले छूट दे दिए हैं कि आप कर लीजिए। अगर ऐसा होता है, तेजस्वी प्रसाद यादव की यह मनसा है कि ऐसा करके बीजेपी और जदयू में बिखराव हो जाए। जो ही बीजेपी और जदयू में बिखराव होगा उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव सक्रिय हो जाएंगे और वो सरकार में शामिल होना शुरू कर देंगे और वो सरकार की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो ये भूमिका है, लेकिन देखना है कि फिलहाल आखिर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ही तो इस तरह की बातें क्यों हो रही। तो बस इसका यही कारण है, नीतीश कुमार नहीं चाहते कि नीतीश सरकार में उनके विपरीत फैसले लिए जाए और नीतीश कुमार दबाव भरी सरकार के मुख्यमंत्री हो। यह है आज का विश्लेषण दोस्तों। आप सभी इन मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।